वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। एडीएम फ्रेज का ये क्लास नंबर 1 है और ख़ास करके ये वीडियो कोस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, यानी कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। बाकी एयरफोर्स और नेवी के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एडीएम और जो फ्रेज़ होते हैं या इंग्लिश का कोई भी सेक्शन कह सकें तो वो सेम ही होता है, लगभग इक्वल होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर जो पहला फ्रेज़ आपके लिए खूबसूरत सा है, स्टिक बाय लिखा हुआ है। सर स्टिक बाय का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टिक बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, फॉलो करना, यानी कि किसी चीज़ का अनुसरण करना। एक चीज़ और ध्यान देंगे, स्टिक बाय के साथ क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब जी हाँ, अगर ऑप्शन ए आपको लग रहा है कि सही है तो डेफिनेटली ये ऑप्शन सही है। टू अधीर क्लोजली, टू अधीर क्लोजली का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही क्लोजली फॉलो करना, किसी चीज़ का बहुत ही क्लोजली अनुसरण करना। अच्छा, अधीर के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है, ठीक ना। आपके एयरफोर्स में प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा पूछता है, खास करके फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछता है। तो ये याद रखेंगे, अधीर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और स्टिक बाय का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही क्लोजली से अनुसरण करना, दैट मीन्स फॉलो करना। नेक्स्ट, विंक एट। अब विंक एट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप क्या करते हैं, जनरली आप आँख की अपनी पलक को झपकाते हैं ना, तो विंक करते हैं। तो कई बार होता है कि मान लीजिए कि कोई आपको देख रहा है, मीन्स आप किसी को देख रहे हैं और सडनली क्या होता है, अचानक से वो आपको देखता है तो आप ऐसा इग्नोर कर देते हैं, ऐसा आंख झपका देते हैं झटके से, और आप ऐसा शो करते हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा है ना। तो टू प्रिटेंड नॉट टू सी, ऐसा मतलब प्रिटेंड करना, इग्नोर करना, मीन्स दिखावा करना कि भाई मैंने कुछ नहीं देखा है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, बट आप उनको देखते हैं तो लगता है यार बहुत मतलब क्यूट लग रहा है उस समय, भले वो गलती कर रहा है, कुछ भी गिरा रहा है, आप देखते हैं तो आपको बहुत लगता है बहुत वो क्यूट लगता है, ठीक है। तो जब वो आपकी तरफ देखता है तो आप आंखें अपना थोड़ा सा, क्योंकि झटके से वो देखा आपकी तरफ, तो आपकी आंखें जो है कि विंक करती हैं और आप अपना मूड़ी घुमा लेते हैं, ताकि बच्चे को पता ना चले कि मैं देख रहा हूँ, और ताकि वो चीज़ें फिर से वो कंटिन्यू कर सके। तो ऐसा क्या करना, टू प्रिटेंड नॉट टू सी, ऐसा मतलब दिखावा करना कि भाई हमने कुछ भी नहीं देखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, टू बी ऑन द वेन। टू बी ऑन द वेन, वेन का मतलब होता है वेनिंग। अच्छा, एक चीज़ होता है, एक और इसी से संबंधित फ्रेज होता है वेनिंग मून। वही मून, चांद वाला मून, है ना। आप देखते हैं कि चांद की जो साइज़ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, डियर स्टूडेंट, समझते हैं ना। चांद की साइज़ क्या होती है, धीरे धीरे छोटी होती है। तो जब चांद की साइज़ छोटी होती है, 15 दिन तक छोटी होती है, फिर 15 दिन तक बढ़ती है ना। तो जब चाँद की साइज छोटी होती है तो उस समय वेनिंग मून बोलते हैं उसको। तो वेन का मतलब ये होता है क्या करना, कोई भी चीज़ डिक्रीज करना, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू बी डिमिनिशिंग, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी, साइज क्या होना, कम होना, क्वालिटी हो गया या साइज हो गया, कुछ भी कम होना, डिक्रीज होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके सामने है, टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर। किसी को कोल्ड शोल्डर देना। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या हो गया? देखिए, एक होता है कि कोई आपके घर आता है तो आप उसका वार्म रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं? वार्म रिस्पॉन्स। वार्म रिस्पॉन्स का मतलब गर्म रिस्पॉन्स नहीं, वार्म रिस्पॉन्स का मतलब होता है गर्मजोशी से रिस्पॉन्स करना, है ना। कहते हैं ना कि वार्म वेलकम। वार्म वेलकम का मतलब होता है कि गर्मजोशी से स्वागत। तो कोल्ड रिस्पॉन्स इसी का उल्टा होता है कि मतलब बहुत ही मतलब आराम से, क्या यार आ गए, ऐसा होता है ना, कोई आपके घर आ जाता है तो लगता है कि यार फिर से आ गया, तो उस टाइप का। इग्नोर करना, यू कैन से दैट, इग्नोर करना कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया, टू ट्रीटी कोल्डली, मतलब कि एकदम कोल्ड की तरह, एकदम ठंडे से आप स्वागत करना, मीन्स इग्नोर करना कह सकते हैं ना। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, किसी को इग्नोर करना, सिंपली समझिए। नेक्स्ट देखिए आपके सामने यहाँ पर जो फ्रेज है लिखा हुआ है कि टू गेट वंस बैकअप। इसका मतलब क्या होगा?
देखिए, अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर टू गिव सपोर्ट हो गया, क्योंकि बैकअप हमने अक्सर मूवी वगैरह देखा है तो मूवी में बोलते हैं कि मुझे बैकअप भेजो, बैकअप का मतलब सपोर्ट भेजो। डेफिनेटली वो चीज़ें सही होती हैं, लेकिन डी स्टूडेंट यहाँ पर पूरा सेंटेंस है, ये पूरा अपने आप में एक ईडियम है, टू गेट वंस बैकअप। अगर सिर्फ इतना ही होता, बैकअप ही होता, तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन ये एक फ्रेज है, बैकअप क्या है, एक फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर सबको मिलाकर के एक ईडियम बना है, टू गेट वंस बैकअप, यानी पूरा कंप्लीट अपने आप में क्या है, एक ईडियम है। और इसका मतलब होता है टू बीकम इरिटेटेड। क्या होना, इरिटेट होना, परेशान होना, टू बीकम इरिटेटेड, टू गेट वंस बैकअप। गेट वंस बैकअप का मतलब होता है टू बी इरिटेटेड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, टू फीदर वंस नेस्ट। टू फीदर वंस नेस्ट का मतलब क्या हो गया सर? देखिए, इसका मतलब होता है ना सिर्फ अपना फ़ायदा देखना। क्या होगा, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना। टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स, जब अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटाती है, यानी कि जब अवसर आपका दरवाज़ा खटखटाता है, जब आपको मौका मिलता है, तो आप लोगों की भलाई ना सोच करके और किसी दोस्त की, भाई की भलाई ना सोच करके खुद की भलाई, इनरिच वन सेल्फ, है ना, अपनी भलाई सोचना, दैट मीन्स क्या होता है, टू फीदर वंस नेस्ट, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला है टू स्ट्राइक ऑयल। अब इसका मतलब क्या होगा सर? स्ट्राइक ऑयल का मतलब क्या होता है? देखिए, आप अपने घर पे मशीन लगवाने के लिए या जल निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए बोरिंग करवाते हैं मशीन लगवाने के लिए। तो मान लेते हैं कि सडनली क्या हुआ, अचानक से वहाँ पर क्या हुआ, ऑयल निकलने लगा, पानी की जगह क्या निकलने लगा, ऑयल निकलने लगा। तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये क्या हो गया, आप इसके लिए क्या हो गया, बहुत ही लकी हो गए, है ना। लकी सफलता कह सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, लकी सक्सेस, टू हैव लकी सक्सेस, मतलब बहुत बड़ी सफलता मिल गई। और एक ऐसी सफलता मिल गई, जैसे मान लीजिए कि आप कोई ग्रुप डी के लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अचानक से कोई आपका ग्रुप सी या ग्रुप बी के लेवल का आपने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, है ना। तो ये भी एक लकी ही होगा, क्योंकि भाई हमने तो डी लेवल का प्रिपरेशन कर रहा था, हमने सोचा कि भाई किसी तरह से कोई नौकरी लग जाए, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आपकी बड़ी कोई जॉब लग गई। दैट मीन्स टू स्ट्राइक ऑयल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं, ये वाला लास्ट है, समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है टू टॉक शॉप। टू टॉक शॉप का मतलब क्या होता है? शॉप शॉप बोलना, टॉक मतलब क्या होता है, बात करना, बोलना। शॉप शॉप बोलना मतलब क्या होता है, अपने प्रोफेशन के बारे में बोलना। किसके बारे में बोलना? अपने प्रोफेशन। टू यूज़ फ्रेजेस क्या होता है, अपने प्रोफेशन के बारे में बोलना। टू यूज़ फ्रेजेस पिक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में बोलना। जैसे होता है ना कि मतलब जैसे कोई मान लीजिए कि इंजीनियर है, तो वो अपने इंजीनियरिंग के बारे में अपने ग्रुप में बात करना, दैट मीन्स टू टॉक शॉप। मतलब भाई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स टू टॉक शॉप। क्लियर। तो ये जो इडियम्स हैं आज हमने आपको बताया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आप हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल सीरियस हैं। एक मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, सुधार तो संविधान में भी हुआ है ना, अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या होता है, सुधार होता है ना, संविधान संशोधन आपने पढ़ा हुआ है। तो हम जो परसों के डेट में एक आपको बताया था कि सुबह करंट अफेयर देंगे और उसके बाद दोपहर को 1 बजे वोकेबलरी सेक्शन देंगे। आगे चीज़ें सही रही तो हम कोस्ट गार्ड के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, है ना, जीके की भी प्रैक्टिस कराएंगे। वो दोनों चीज़ें सही हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे जहाँ तक प्रॉब्लम कर रही है, समझ में आ रहा है, वो है सुबह की जो क्लास है करंट अफेयर की। चूँकि करंट अफेयर में मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मीन्स ज़्यादा बच्चे नहीं देख रहे हैं। चूँकि मेरी प्रॉब्लम समझिएगा, है ना, जब पढ़ाता है कोई भी टीचर तो वो ये उम्मीद रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ लेंगे, लेकिन बहुत ही कम बच्चे जब उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसका मैंने एक ऑप्शन सोचा है कि उस क्लास को हम छोड़ सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं, ठीक ना, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, आप जैसा रिप्लाई करेंगे उस क्लास को हम छोड़ सकते हैं। बल्कि मैं इसके बदले में ये चीज़ आपको कर सकता हूँ कि करंट अफेयर की जगह कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर में, उसके लिए जीके की मैं सीरीज़ शुरू कर सकता हूँ। जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ ये करंट अफेयर की क्लास की जगह। और जो करंट अफेयर 7 दिनों का होगा, इनको मैं सीधे संडे को, है ना,
संडे को पूरा एक हफ्ता का करंट अफेयर एक क्लास में आपको करा करके और पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज करके दे दूँ। तो ये आइडिया कैसा रहेगा आप बताइएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात सिंपल से एक बार समझ लीजिएगा कि करंट अफेयर की क्लास हम सोच रहे हैं कि हटा दें, इसके जगह आपको जीके की सीरीज शुरू कर दें जो कि आपके कोस्ट गार्ड को मद्देनज़र रखते हुए होगा। और बाकी के जो भी स्टेट डिफेंस वाले एग्ज़ाम हैं तो डेफिनेटली वहाँ भी ये चीज़ें काम करेंगी। और जो करंट अफेयर इकट्ठा रहेगा, चूँकि करंट अफेयर का क्लास तो नहीं आएगा, तो जो करंट अफेयर रहेंगे बाकी के 7 दिन के, ये मैं संडे को आपको सुबह में प्रोवाइड करा दूँ विद पीडीएफ, जो कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। कहानी समझ में आई? क्लियर बात है? तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में हमारी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही, क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स सपोर्ट नहीं आ रहा है। यही प्रॉब्लम होती है डियर स्टूडेंट, मेरी बात समझिएगा। एयरफोर्स वाले बच्चे ना, इसीलिए हर साल जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, उसमें से बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, है ना। 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो मान लेते हैं कि सिर्फ 5% ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि 95% बच्चे जो है कि सीरियस ही नहीं होते हैं। जब फॉर्म आ जाता है, फॉर्म भर लेते हैं, जब 15 से 20 दिन बाकी रहता है तो एकदम जैसे मछली को पानी में से निकाल दिया जाए तो वैसे वो तड़फड़ाने लगते हैं, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और एग्ज़ाम आ ही जाता है। और वही जो 5% बच्चे शुरू से ही सीरियस रहते हैं, ज़्यादा ये बहुत बड़ी जॉब नहीं है, आप कम से कम 3 महीना इसको दीजिए, ईमानदारी से 2 से 3 महीने की तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आपका एयरफोर्स निकल जाएगा, नेवी निकल जाएगा, कोस्ट गार्ड निकल जाएगा। लेकिन आप वक्त तो दीजिए, आप तो सालों साल बस वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही वैकेंसी आती है फिर हड़बड़ाने लगते हैं। तो मुझे जो मैंने क्वेश्चन किया आपसे वो राय दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं क्लासेस और भी बढ़ाने वाला हूँ, और भी बहुत सारा कुछ इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ, बट धीरे धीरे, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और ये वाला क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।